दोस्तों नमस्कार। अभी पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब के सुरापान का मुद्दा काफ़ी गर्म है और अगर आप सुरापान नहीं समझ रहे हैं तो इसे देसी भाषा में ठर्रा, अंग्रेजी में पेग और भगवंत मान की भाषा में, राजनीतिक भाषा में पेगवन। भगवंत मान के पुराने दोस्तों की भाषा में इसे कारोबार, कार-ओ-बार। मान साहब की इस बात के लिए घनघोर आलोचना भी हो रही है कि वो शराब पीकर पंजाब विधानसभा के अंदर चले आए और वहां बकवास कर रहे थे। बात सही है, मान साहब सही में तरन्नुम में थे। आप इस बात के लिए उनका तिया पाचा कर सकते हैं, लेकिन उनके आसपास वाले इस मामले में मान साहब की बहुत तारीफ कर रहे हैं। वाजिब वजह भी है उनके पास। मान साहब ने शराब पीकर विधानसभा में कोई हंगामा तो किया नहीं, वो तो मन ही मन गाना गा रहे थे। हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो, वो तो लड़खड़ाती जुबान से दार्शनिक की तरह बैठे हुए थे और किसी ने बताया कि वो गाना गा रहे थे, आधी आधा नशा चढ़ गया दर्शन तेरे करके। श्री भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी सफाई में किसी तरह की झूठी दलील इस मुद्दे पर नहीं दी, क्योंकि मद्यपान का सेवन करने वाला व्यक्ति अक्सर उस मौके पर सच बोलता है। और जैसे ही कांग्रेस के विधायकों ने उनके डोप टेस्ट की मांग की तो मान साहब खामोशी से चुपचाप विधानसभा से बाहर चले गए, क्योंकि उन्हें कारोबार की फिक्र थी, चिंता थी और कारोबार की तड़पन भी थी। यहाँ कारोबार का मतलब कारोबार, बार बार इसे आप बार न समझें। मान साहब ने मोदी जी की तरह न खाऊंगा न खाने दूंगा टाइप का कोई फर्जी जुमला नहीं गढ़ा। उल्टे भगवंत साहब जो है, मान साहब, उन्होंने पियो और पीने दो का सार्वजनिक तौर पर सार्थक संदेश दिया। मान साहब की इस महानता के लिए तो निश्चित तौर पर उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। अपने मान साहब पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री हैं। आज की तारीख में वो वहाँ के शहंशाह हैं। वो चाहते तो शराब के नशे में चूर होकर कांग्रेस के विधायकों के साथ, अपोजिशन के विधायकों के साथ गाली गलौज कर सकते थे, मारपीट कर सकते थे, विधानसभा की कुर्सियां तोड़ सकते थे, लैपटॉप उठा के फेंक सकते थे। कौन उन्हें रोक सकता था? लेकिन मान साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपके से दाएं बाएं होकर विधानसभा से निकलकर पंजाब भवन पहुंच गए और वहां पहुंचे मुख्यमंत्री के कमरे में, जहां एक बार फिर ग्लास और पानी मौजूद था, कुछ नमकीन भी। वहां उन्होंने फिर पिया पानी। वैसे भी हमें इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दूसरे पहलू पर भी गौर करना चाहिए। केजरीवाल साहब दिल्ली की गद्दी गंवाने के बाद सत्ता सुख भोगने के लिए अक्सर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मान साहब के पास बिन बुलाने मेहमान के तौर पर उनके घर में डटे हुए अक्सर रहते हैं। कहीं भी कुछ खाने निकलते हैं तो भी मान साहब, कहीं कुछ पीना हो तो भी मान साहब उनके साथ जाना होता है, क्योंकि केजरीवाल साहब को सीएम को मिलने वाली सिक्योरिटी और दूसरी सुख सुविधाओं का लुत्फ भी तो उठाना होता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉस के साथ 24 घंटे गुजारना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सजा होती है और हम सब जानते हैं। पहली सजा के बारे में अलग से किसी बुलेटिन में बताऊंगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस मामले में मान साहब के फ्रस्ट्रेशन पर भी गौर कीजिएगा। राघव चड्ढा एंड कंपनी के बाद जो उनके बिकने की खबर आई, उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया कि बीजेपी में दम है तो मुझे यानी भगवंत मान को खरीद कर दिखाएं। कायदे से बीजेपी वालों को उनका उचित मूल्य लगाकर उन्हें अपने पाले में ले आना चाहिए था, लेकिन वो भी बहुत चालाक हैं। उन्होंने मान साहब का कौड़ी का भी मोल नहीं लगाया। बीजेपी से जुड़े मेरे एक मित्र कह रहे थे कि बीजेपी में ऑलरेडी इतने कॉमेडियन हैं तो उन्हें एक और कॉमेडियन की क्या ज़रूरत। बताइए भला ये भी कोई बात हुई। खैर, आप सब विदा दीजिए। मान साहब के मामले में जो मन करे वो कीजिए, लेकिन उनकी तारीफ में ऊपर मैंने जो कसीदे गढ़े हैं उन पर गौर आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जाते जाते कुछ सीरियस बात, एक बात ज़रूर कहूँगा कि लोकतंत्र के मंदिर में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने पंजाब को दुनिया भर में बहुत शर्मसार किया है। उन पर आरोप लगते रहे हैं कि
गुरुद्वारा साहब में शराब पीकर जाना, संसद में शराब पीकर जाना और अब विधानसभा में, यह बेहद निंदनीय है और सबसे बड़ा विश्वासघात पाप उन्होंने यह किया है कि अपनी बूढ़ी माताजी के कसम खाकर, सर पर हाथ रखकर कसम खाकर उन्होंने वो कसम तोड़ दी है।